हेलो एवरीवन, आज हम लोग को बिजी पे देखना था क्या? परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स विद जीएसटी। इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो था क्या, गुड्स ये सर्विसेज कैसे परचेज। हमने गुड्स परचेज करना सीख लिया बिजी में, सर्विसेज परचेज करना सीख लिया, उस पर जीएसटी लगाना सीख लिया। आज हम लोग को कैपिटल गुड्स खरीदना है। तो देखो, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? कैपिटल गुड्स का मतलब होता है गुड्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चर और कीप द गुड्स इन सेलेबल कंडीशन। यानी कोई भी ऐसा गुड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से, या फिर कह लो जो हम यूज़ कर रहे हैं किस लिए, कि गुड्स को सेलेबल कंडीशन में बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट्स। तो जो हम फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं वही हमारी कैपिटल गुड्स एक तरह से। टैक्स पेड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स इज ऑल्सो एडजस्टेबल अगेंस्ट द आउटपुट जीएसटी। यानी कि अगर हम कोई कैपिटल गुड्स खरीदते हैं उसके ऊपर कोई जीएसटी दिए हैं तो उसकी भी आईटीसी हमें मिलेगी। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है 10 अप्रैल को हॉरिजन इलेक्ट्रॉनिक परचेज फर्नीचर ऑफ ₹13,500 प्लस जीएसटी इतना फ्रॉम आदित्य फर्नीचर। हम समझ लीजिए हम लोग हैं, हम लोग की कंपनी परचेज कर रही है कितना, 13,500 का मशीन। उस पर जीएसटी लग रहा है 12% की रेट से। तो ये कैपिटल गुड्स परचेज है। तो इसकी एंट्री सेम वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग सर्विस परचेज की एंट्री कर रहे थे। यानी हमें देखो, ये तो फर्नीचर तो लेजर बनेगा। अब चूंकि हम लोग को पता है कि यहाँ पर टैली की तरह अकाउंट इनवॉइस होता नहीं है, आइटम इनवॉइस में ही हमें एंट्री करनी है। तो ये आइटम दिखाना, तो एक फर्नीचर का आइटम भी बनाना होगा और उसमें बस क्या करना होगा, हमें उस फर्नीचर के लेजर को अटैच कर देना होगा ताकि रिपोर्ट पे इफेक्ट आए। समझ गए? 13,500 इस तरह से पकड़ाना है। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईटीसी एलिजिबल में क्या रखना है, कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हैं इस बार। क्या कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। तो चलिए इस एंट्री को करने से पहले हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले तो बिजी ओपन कर लेते हैं। बिजी ओपन है हमारी कंपनी, अभिषेक कंपनी ऑलरेडी ओपन है। यहाँ पे मास्टर्स में जाते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं, पहले तो फर्नीचर का लेजर बनाते हैं। आई थिंक फर्नीचर का लेजर बना होता है, तो देख लेते हैं एक बार फर्नीचर। जी हाँ, फर्नीचर का लेजर दो है, एक फर्नीचर है सिंपल ऐसे फर्नीचर बना है और एक फर्नीचर एंड फिक्सचर शायद बना हुआ है। इसमें शायद ओपनिंग कुछ चढ़ाया होगा नहीं। ओके, तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग फर्नीचर एंड फिक्सचर्स ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ऑलरेडी लेजर बना हुआ है ना। हमें क्या करना है, हमें एक बार उसका अंडर ग्रुप भी देख लेते हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर वाले को यूज करने वाले हम लोग फिक्स्ड एसेट, सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस क्या है, जीएसटी नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है। तो जीएसटी को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एप्लीकेबल कर दे रहे हैं। और यहाँ पे कितना परसेंट, 12% वाला है। एचएसएन कोड मेंशन करो ना करो कोई टेंशन नहीं है, आइटम में तो हम लोग करेंगे करेंगे मेंशन। बात समझे? और क्या है ये, हम इसको मेंशन कर सकते हैं, कैपिटल गुड्स है ये। क्या है ये? कैपिटल गुड्स। आरसीएम से कोई मतलब नहीं है। F2 मतलब आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज यहाँ पे नहीं रखना है, F2 करके ऐसे हो गया। अब क्या है, अब हम जाएंगे एक आइटम बनाएंगे। क्या करेंगे? आइटम। आइटम भी किस नाम से बनाएंगे, फर्नीचर। फर्नीचर का अंडर क्या होगा, यहाँ पे जनरल हम लोग रख देते हैं। अब यूनिट्स में क्या होगा, यूनिट्स में नॉट अप्लीकेबल रखना है, ध्यान रहे। यूनिट्स में क्या रखना है, नॉट अप्लीकेबल। कितना जीएसटी रेट लगेगा, वही 12%। एचएसएन कोड यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है ना। F2 से क्या कर लीजिए, सेव मत करिएगा अभी, नीचे आइए और यहाँ पे हमें फर्नीचर क्या परचेज करना है ना, तो परचेज अकाउंट में स्पेसिफाई करिए, ठीक है ना। और यहाँ स्पेसिफाई करना है कौन सा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। यहीं पे कनेक्ट करना होगा। तो फर्नीचर का जब ये आइटम बना रहे हैं उसमें फर्नीचर फिक्सचर्स के लेजर को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया, जोड़ दिया। और ध्यान रहे, यहाँ पे एक और चीज़ करना होगा, ये चीज़ डोंट मेंटेन द स्टॉक बैलेंस। एसेट है ना, स्टॉक बैलेंस मेंटेन नहीं करना, हमारा स्टॉक है ही नहीं वो। तो ये हो गया। अब हमें एक लेजर बनाना होगा पार्टी का। पार्टी कौन है, किससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, आदित्य फर्नीचर। आदित्य फर्नीचर अंडर क्या हो जाएगा, ये सेंड्री हमारा क्रेडिटर हो जाएगा जिससे हम परचेज कर रहे हैं। अब क्या है, ये रजिस्टर्ड डीलर है, जी हाँ रजिस्टर्ड डीलर है। अब यहाँ पे देखो जीएसटी नंबर मांग रहा है, तो जीएसटी नंबर हमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कहाँ का जीएसटी नंबर, हमें यूपी का जीएसटी नंबर चाहिए। ओके, सो एक जीएसटी नंबर मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, यूपी का। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाई उत्तर प्रदेश। अच्छा ये दिल्ली का है, हमें दिल्ली का चाहिए होगा ना। तो ठीक है, कोई नहीं, हम इसी के आगे क्या करते हैं, दिल्ली हम लोग 27 टाइप कर देते हैं।
अरे 07 है, सॉरी। अब सही है। कह रहा है इनवैलिड जीएसटीएन नंबर, प्लीज चेक इट फ्रॉम द पोर्टल। ठीक है, चलो बाद में हम देखेंगे। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे आके कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल है। मेंटेन बिल बाय बिल क्या कर देते हैं, यस रहेगा ही रहेगा, F2 करके सेव। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज की एंट्री सीधे जाके करेंगे। तो सीधे यहाँ पे जाकर परचेज की एंट्री करनी है, परचेज में जाकर के ऐड कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डेट क्या है, डेट यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। डेट हमारा है 10 अप्रैल को। मेन में करेंगे 10 अप्रैल को करेंगे। वाउचर नंबर दे रखा है AF069, AF/069, डायरेक्ट परचेज है। अब यहाँ पे देखो क्या लेना है, यहाँ पे हमारा 12% है, किससे, आदित्य से खरीद रहे हैं। ठीक है ना, जीएसटी नंबर इनवैलिड, प्लीज चेक इट ऑन पोर्टल। छोटे के बाद में देखेंगे, आगे बढ़ो। फिलहाल अब मेन स्टोर यहाँ पकड़ा देंगे, कोई स्टॉक तो है नहीं, तो फिलहाल इसीलिए मेन स्टोर पकड़ाना है। यहाँ पे क्या चीज़ खरीद रहे हैं, कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे देखो कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज है, इनपुट है कि क्या कर रहा हूँ। यहाँ देखो दे रखा है कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज ले लेना, इनपुट है ना, ये गुड्स तो है नहीं, कैपिटल गुड्स है तो कैपिटल गुड्स लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, बीइंग फिक्स्ड एसेट्स या जो भी है, फर्नीचर परचेज। अब यहाँ क्या हो जाएगा, फर्नीचर कितने का फर्नीचर खरीद रहे हम लोग, 13,500, 13,500। इंटर F2 से नीचे आइए, CGST SGST पकड़ा दीजिए। सही है, 810, कहीं कोई दिक्कत, 15,120 रुपये। तो ये फाइनली हो गया हमारा। F2 करके इसको सेव कर लीजिए। जीएसटी इनवैलिड बार बार बोल रहा है, बाद में हम लोग जीएसटी नंबर, आप लोग कोई भी दे लेगा जीएसटी नंबर, आप फाइंड आउट करके लगा सकते हो, गूगल से कर सकते हो। अमूल का फाइंड कर लेना, अमूल का मिल जाएगा। हो गया हमारा, कहीं कोई दिक्कत। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिटेल हमें नहीं भरना है, ओके करिए, सेव। तो फाइनली हमने देखो ये परचेज, हमने कैपिटल गुड्स भी परचेज करना सीख लिया। अब यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे दे रखी है, जीएसटी से अलग जो है वो है सेल्समैन और ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, दिस फीचर इज यूजफुल इफ योर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद द ब्रोकर। अगर हमारे पास सेल्समैन है, ब्रोकर हैं, जिनके थ्रू हम सामान बेचते हैं, उनको कमीशन भी देना पड़ता है ना। तो ऐसे में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। विद दिस फीचर यू कैन स्पेसिफाई द मोड ऑफ डीलिंग एट ब्रोकर एंड सेल्स। डिफॉल्ट रेट ऑफ ब्रोकरेज भी हम सेट कर सकते हैं। हम चाहते हैं सबका ब्रोकरेज सेम है 10%, या अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग रेट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसके लिए हमें इनेबल ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग हमें इसको ऑन करना पड़ेगा। फीचर एंड ऑप्शन में जाकर के अकाउंट्स टैब में मिलेगा, वहाँ होता है ब्रोकर वाइज रिपोर्ट। देखो याद देखना, सेल्समैन एंड ब्रोकर वाइज रिपोर्टिंग, उसको यस करना होगा और कॉन्फ़िगर करना होगा। ये बॉक्स खुलेगा, इसको कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखना होगा, समझ गए। तो चलिए पहले ऑन करते हैं ब्रोकर को। एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर एंड ऑप्शन में, यहाँ देखो अकाउंट टैब में बोला था, यहाँ देखो दे रखा है सेल्समैन एंड ब्रोकर। जैसे ऑन करते हो ये कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स खुल गया। सेल्समैन रहेगा, हाँ, कमीशन रहेगा, हाँ, फिर रहेगा वाउचर लेवल पे सेल करना है कि आइटम लेवल पे, तो हमें और वाउचर किया है ना। एक सेल टोटल होगा, उस टोटल वैल्यू के ऊपर हम लोग देखेंगे। अब क्या, इनेबल सेल्स एंड परचेज, परचेज करते समय ब्रोकर पकड़ाना है, सेल्स करते समय ब्रोकर पकड़ना है। बताओ हम किस पे ब्रोकर पकड़ाना है, हमें सेल्स करते समय पकड़ाना, परचेज में नहीं पकड़ाना चाहते, हटा दो, जैसे तुम्हारी इच्छा। परचेज भी हम ब्रोकर के थ्रू करते हैं तो परचेज में भी ऑन रख सकते हो, लेकिन हमें नहीं, हम बस सेल्स में करते तो सेल्स पे ऑन कर रखते हैं। इनेबल इन पेमेंट एंड रिसिट्स, पेमेंट एंड रिसिट्स करते समय कुछ है तो कोई मतलब तो है नहीं, पेमेंट रिसिट करते समय कोई ब्रोकर का काम। अब यहाँ डिफॉल्ट रेट, अगर हम यहाँ पे यस कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, सेल्समैन वाइज हम लोग को परसेंटेज सेट करना है, पार्टी वाइज रखना है कि एज स्पेसिफाइड बिलो। अगर मैं एज स्पेसिफाइड बिलो करते हो, यहाँ परसेंटेज यहाँ सेट कर देते हैं, अभी से बैठ के यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ परसेंटेज डिफाइन कर दोगे तो यहीं पे जो परसेंटेज यहाँ डिफाइन करोगे वही हर सेल पे रहेगा, कोई भी सेल करोगे यही रेट पकड़ेगा। ठीक है, और लमसम अमाउंट भी दे सकते हो कि नहीं हमें अमाउंट में देना है, पर क्वांटिटी देना चाहते हो, बट ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम करते हैं सेल्समैन वाइज। हम स्पेसिफाई तो करेंगे लेकिन किसके अनुसार, सेल्समैन के हिसाब से ब्रोकरेज का रेट होगा। सेपरेट कमीशन एंड ब्रोकरेज इन ईच वाउचर, बात समझे। तो सेपरेट कमीशन एंड ब्रोकरेज हो सकता है इन वाउचर, तो ऑलरेडी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे बुक में देखो दे रखा है, यहाँ पे सेपरेट इस पे टिक करना है, तो इस पे टिक कर दो।
जैसे टिक करते हो पूछता है पोस्ट कमीशन ब्रोकरेज इन अकाउंट्स, इसको कोई जरूरत नहीं, ओके कर दो, F2 से सेव करो। तो ये देखो फीचर्स हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। बस हमारे बुक में क्या है, इसमें सेल परचेज दोनों कर लिया था, मैंने क्या किया, इसको परचेज हटा दिया और यहाँ पे नो रखा है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, यस। तो वीडियो में मैंने प्रॉपरली आपको समझा दिया है। अब टू क्रिएट अ ब्रोकर, ब्रोकर क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, मास्टर में जाके आप ब्रोकर का ऑप्शन आने लगेगा, मास्टर में जाइए, यहाँ देखिए अब एक नया सेल्समैन के नाम से आने लगा है ना, ऐड करिए सेल्समैन। सेल्समैन का क्या नाम होगा, तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक हमारा जो अगले सेल्स में है आरपी सिंह, तो हम बना देते हैं आरपी सिंह, ठीक है ना। एड्रेस एड्रेस का मेंटेन कर सकते हो, स्पेसिफाई डिफॉल्ट कमीशन डिटेल, इसका यहीं पे डिटेल डिफाइन करना चाहते हो परसेंटेज, तो यहीं कर दिया जाए, डेट, बात समझे, कितना परसेंट है, 20% कमीशन, ठीक। या वाउचर वाइज आप डिफाइन करना चाहते हो, जैसा भी, हम तो इसका वही सेट है 20% इसको हम देते हैं, ओके, समझ गए कि नहीं समझ गए, 20% का कमीशन हम लोग, सेल्समैन अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे हमने सेल्समैन अकाउंट, अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड, बात समझे, ओके। सो सेल्समैन कमीशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है, सेव कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, अब हमें पहले तो सिंपल सा परचेज करने की एंट्री है, परचेज कर लीजिए, पेन स्टैंड खरीद रहे हैं 80 पीस, वही 12% के रेट से, अरिहंत वेरिएंट्स क्या है, वैरायटीज जो भी, ओके। अब देखिए परचेज करते, एक सिंपल परचेज करनी है हमें, एंट्री सीधे यहीं पे हम लोग क्रिएट कर लेंगे, किस दिन में, 10/4 को, ठीक है। वाउचर नंबर AV096 AV/096/2223, हो गया, डायरेक्ट परचेज हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या IGST लग रहा है, IGST वो भी कितना परसेंट, नहीं 12% है, दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं, इंटर स्टेट क्या है, अरिहंत वैरायटीज, तो यहाँ पे F3 करके बना लेते हैं, अरिहंत वैरायटीज, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेंट्री फिल्टर, सही है। अब यहाँ दो कहाँ के हैं, 27 नंबर है ना, 27 नंबर कहाँ का है ये, 27 नंबर रजिस्टर्ड है, कोई मतलब है नहीं, रजिस्टर्ड नंबर, यहाँ शायद दिल्ली की जगह पे कहाँ का बंदा है ये, 27 नंबर कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का ना, 27 नंबर तक सर्च करो, बाकी मैं टाइप करता हूँ, 27AAA1446A1Z7, क्लियर। ये कह रहा है महाराष्ट्र का है, गलत है, 27 को मैं गलत बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का देखो नंबर डाल के बता दिया, तो ठीक है, यहाँ पे महाराष्ट्र पकड़ा लो। प्रैक्टिकल लाइफ में इतनी दिक्कत नहीं होती, बिकॉज बिल रहता, बिल में लिखा होता सामने वाले का एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस हमें नहीं पता था, तो ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। कंट्रोल यहाँ पे F2 करके सेव कर लीजिए। अब यहाँ देखो स्पेसिफाई डिफॉल्ट, क्या इस पार्टी को हम पकड़ाना चाहते हैं, सेल्समैन नहीं पकड़ाना चाहते, ओके करिए, सेव दिस मास्टर करिए, है ना। अब क्या है, मिनी स्टोर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनपुट सर्विस है, गुड्स है, क्या है ये, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनपुट गुड्स कर रहे हैं, परचेज करते समय नहीं ना कोई सेल्समैन पकड़ाना है। अभी आप देखो बिंग गुड्स परचेज, अब यहाँ पे क्या परचेज कर रहे हैं हम लोग, एक नया आइटम है, F3 करके बनाते हैं, पेन स्टैंड, हम लोग पेन स्टैंड खरीद रहे हैं, ग्रुप में क्या हो गया, क्या है ये, हार्डवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं लेते, छोड़ो जनरली ले लेते हैं। अब यूनिट्स में क्या होगा, पीसेज,
और तो कुछ है नहीं। कितना परसेंट जीएसटी लग रहा है? 12%। सही है। HSN कोड में ले लेता हूँ। अब तो कुछ है नहीं, यहाँ से कुछ करना नहीं है। कंट्रोल यहाँ पे F2 करके सेव करिए। अब पेन स्टैंड को कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं? 500। रेट कितना है? 80 रुपीज़। 40,000 हुआ। F2 करके नीचे आइए। यहाँ पे क्या पकड़ेंगे इस बार? IGST पकड़ाएंगे। आगे IGST। तो इंटरस्टेट परचेज करना भी आगे आप लोग को। इंटरस्टेट परचेज में कोई दिक्कत तो है नहीं, बस यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या रखना है? IGST पकड़ाना है। यहाँ पे तो कुछ पकड़ना नहीं, गलती से पकड़ा दिया तो F9 से क्या करिए, हटा दीजिए और फिर इसके बाद ओके करके आगे बढ़िए। ओके, सब कुछ सही है। सेल्समैन की डिटेल नहीं भरनी। ओके, सेव दिस वाउचर, यस। तो फाइनली हम लोग देखो इंटरस्टेट परचेज कर लिया। अब इंटरस्टेट परचेज करने के बाद आउटपुट सप्लाई करें हम लोग गुड्स, और साथ ही साथ यहाँ पे एजेंट RP सिंह के नाम पे हमें कमीशन भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए वाई सेलिंग गुड्स, अब सीधे हम लोग सेल करने जाते हैं। ठीक है ना। अब सेल देखो किसको कर रहे हैं? हॉरिजन। हम लोग बेच रहे हैं किसको? BK ट्रेडर ऑफ महाराष्ट्र। ये भी इंटरस्टेट ही सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया मेन। ठीक है, अपने आप देखो बिल नंबर आया है, मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ क्या रहेगा? IGST 12%। अब यहाँ पे क्या रहा है? BK है नहीं है। तो F3 करके बना लेते हैं। BK ट्रेडर है ना। सन्ड्री क्या हो जाएगा? डेटर हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे एलोकेट नहीं करना कॉस्ट सेंटर। इसके बाद GST हम लोग ऑन कर देंगे। ये भी महाराष्ट्र का ही है, रजिस्टर्ड डीलर है। इसका GST नंबर यहाँ दिया हुआ है 27AACB 5343 5343। हाँ, 5343। आगे क्या था? E1Z1 E1Z1 हो गया। GST नंबर 15 कुछ कम है क्या? 27AAA है। अच्छा, मैंने डबल ए दे दिया। अब सही हो गया। बस बाकी सब सही है, आपको करके सेव करिए। अब याद देखो स्पेसिफाई सेल्समैन, डिफॉल्ट सेल्समैन इसका पकड़ाना चाहते हो? नहीं, हमें पकड़ाना है। बात समझे? वो हम सेल्समैन का पकड़ाएंगे सेल्स करते समय टोटल सेल पे। अब देखो यहाँ पे मेन है क्या है? मटेरियल सेंटर नोएडा। अब यार देखो नरेशन क्या है? बीइंग गुड्स सोल्ड। पेन स्टैंड है। हाँ, पेन स्टैंड है। कितनी क्वांटिटी हम लोग सेल कर रहे हैं? 300। खरीदा कितना था हम लोगों ने? अब 500 पीस। अच्छा, हमने लग रहा मेन स्टोर में खरीद लिया। ठीक है, इसीलिए नेगेटिव स्टॉक दिख रहा है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? मेन स्टोर। अब नहीं नेगेटिव दे रहा। बात समझे? बिकॉज हमने मेन स्टोर में खरीदा, मेन स्टोर से हम लोग बेच दे रहे हैं। अब यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे कितना पीस है, सॉरी कितना प्राइस है? 150 के रेट से हम लोग बेच रहे हैं। F2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? IGST। आगे IGST। अब क्या करेंगे? F2 से सेव। कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना है, F2 से सेव। सेल्समैन यहाँ मेंशन करना, जी हाँ। RP सिंह है, परसेंटेज अपने आप आ गया। 9,000 रुपये हुआ। समझ रहे? तो एकदम सही वैल्यू आ रही है ना। सेव हो गया। इस तरह से हम लोग सेल्समैन दिखा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिटेल नहीं डालनी है। ओके, सेव दिस वाउचर, यस। सेव कर प्रिंट करना चाहते, प्रिंट करके एक बार देख लीजिए। ठीक है ना। प्रीव्यू। ये देखो डिटेल हो गया, ये हमने सेल्स की एंट्री कर दी। क्लियर? चलिए, अब क्या करना है? अब इसके बाद जब सेल्समैन का आपने कमीशन कैलकुलेशन रिपोर्ट देखना होगा ना, मान लो कल को तुम्हें देखना है कितना टोटल कमीशन हुआ, तो तुम कमीशन रिपोर्ट जाके देखोगे डिस्प्ले में। यहाँ पे कहाँ पे होता है? डिस्प्ले में जाने के बाद ब्रोकरेज कैलकुलेशन तो यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। कमीशन और कैलकुलेशन, ब्रोकरेज क्या क्या लिखा है? कमीशन। सेल्स पे ऑल सेल्समैन का देखना है, ऑल सेल्समैन देख लेते हैं हम लोग। है तो एक ही सेल्समैन, तो घूम फिर के एक ही दिखेगा। RP सिंह का दिखा रहा है।
इन्होंने इतने का बिल वैल्यू थी 45,000 का, सेल कराया था 9,000 रुपये इनका कमीशन बना था। 20% कमीशन है ना। अब कमीशन को हमें खर्चे में दिखाना है। किस पे दिखाना है? खर्चे में। तो इसके लिए हमें कमीशन की एंट्री करनी पड़ेगी कि जो कमीशन है 9,000 उसको हम ड्यू कर दें 10 अप्रैल को। मान लो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन पेबल अकाउंट, या आउटस्टैंडिंग कमीशन। तो इसके लिए एंट्री हम लोग जनरल में जाके करेंगे 10 अप्रैल को। एंट्री क्या कर रहे हैं? कमीशन है ना, तो यहाँ देखो कमीशन ऑन सेल्स कितने से डेबिट करेंगे? 9,000 रुपये से, सही है। और क्रेडिट किसको करेंगे? आउटस्टैंडिंग कमीशन को। आउटस्टैंडिंग कमीशन है नहीं, बना लेते हैं। आउटस्टैंडिंग कमीशन हमारे लिए क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी हो जाएगी। अभी देना, अभी दिया तो है नहीं, देना है 9,000 रुपये। बीइंग कमीशन ऑफ आरपी सिंह ड्यू। आरपी सिंह का कमीशन हमने ड्यू कर दिया। F2 करके कॉस्ट सेंटर नहीं दिखाना होगा। तो ये देखो हम लोगों ने ना कमीशन ड्यू की एंट्री कर लिया। अब कह रहा है एक आउटवर्ड सप्लाई करो डिफरेंट रेट वाला, यानी कि हम एक ही बिल बना रहे हैं, उसी में हमारा डिफरेंट रेट ऑफ है। लेकिन डिफरेंट रेट सेल्स आप लोग इजीली कर सकते हो, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देख करके भी आप लोग कर सकते हो। तो ये डिफरेंट रेट सेल आप लोग सेल्फ से करना, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में। बस ध्यान रहे हमने यहाँ प्राइस डाला कितना? 168, सॉरी सीधे हमें डालना 5 पीस का रेट 840, अपने आप रेट डिफाइन कर देगा। या आप 168 भी डालोगे तो समझ जाएगा इसी के अंदर टैक्स का पैसा भी है। बस यहाँ पे क्या पकड़ाना होगा? एल जीएसटी इंक्लूसिव, टैक्स इंक्लूसिव डालना पड़ेगा। ये वाला हमें क्लास लेना पड़ेगा, सेल्स टाइप लेना पड़ेगा, तब ये ऐसा होगा। तो फिर इसी में देखो 750 रुपये, 840 में देखो 750 रुपये तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू हो गई। 45 45 90, 750 प्लस 90 मिला के कितना होगा? 840 ही तो होगा। यानी कि इसी प्राइस में उसने अपना जीएसटी कैलकुलेशन कर लिया। आपको अलग से यहाँ पे जीएसटी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाओगे भी तो आई थिंक 45 45 पकड़ेगा। तो ये हम लोग कल कर लेंगे, और कल ही हम लोग पढ़ेंगे क्या? जीएसटी एडजस्टमेंट करना। और कल का जो टॉपिक है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएसटी एडजस्टमेंट। और जीएसटी एडजस्टमेंट करना, जीएसटी पेमेंट करना, तो हम लोग नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे इत्मीनान से। समझ गए? सो आज हम लोग यहीं पे हम लोग इसको ओवर करते हैं। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो आज का, तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।